स्वागत है गाइज आपका एक नए ब्लॉग में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जूम कार का सच। ठीक है, जूम कार की पूरी प्रोसेस मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अगर आप भी जूम कार होस्ट करते हैं तो इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहले तो अगर आपको जूम कार होस्ट बनना है तो आपके पास एक कार, ठीक है, आपके नाम पर वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ होनी चाहिए। ठीक है, येलो प्लेट है या नहीं डजेंट मैटर। ठीक है, क्योंकि ये कार जो है पर्सनल यूज के लिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है जूम कार। ठीक है, अगर कोई पर्सनल यूज के लिए ले जाता है तो वो उसके लिए होता है। ठीक है, तो आपको जूम कार होस्ट बनना है तो आपके लिए आपके पास एक वैलिड कार होनी चाहिए, वैलिड रजिस्ट्रेशन के साथ। ठीक है, इंश्योरेंस और सब डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो आप जूम कार की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन कीजिए, आपकी कार का रजिस्ट्रेशन कीजिए। इतनी चीज़ें करने के बाद, ठीक है, जब आपकी कार को देखा जाता है, अप्रूव किया जाता है, फोटो अपलोड कीजिए इंटीरियर एक्सटीरियर का सब कुछ। उसके बाद आपकी कार जो है जूम कार में देखी जाती है। ठीक है, उसका वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद वो जो है एज अ होस्ट आप बन जाते हैं। ठीक है, आप होस्ट बन गए। ठीक है, तो आपको राइड आई, आपने देखा कोई भी बंदा जो है, जैसे जो भी राइड लेने आता है तो उसे जूम कार की भाषा में गेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जो गेस्ट है वो आएगा, आपकी कार को आपकी लोकेशन से ले जाएगा, और उसमें जो लोकेशन होती है आप पिकअप लोकेशन आप घर का डाल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी आपका सूटेबल लगे वहाँ की लोकेशन आपको डालना होता है। और जैसे जो लोकेशन डालते हैं वहाँ पे आके गेस्ट आपकी कार जो है वो ले जाता है। पहले वो जूम कार को पेमेंट कर देता है। पेमेंट जो हमको मिलता है वो मिलता है 24 घंटे के बाद। 24 घंटे जो भी जितनी भी आवर्स के लिए आपकी कार बुक होगी उसमें जो है जूम कार अपना डिडक्शन करके जो है वो आपको दे देगा। अब जूम कार का जो पे आउट है वो 60/40 का रेशियो होता है। 60% आपको मिलता है, 40% जूम कार को मिलता है। उसमें भी टीडीएस आप में से ही काटा जाएगा। ठीक है, अब बात आती है गेस्ट कैसा होता है। गेस्ट वैसे तो जूम कार पे उसने अपना लाइसेंस और वो भी जो एक वैलिड पीओए और पीओआई मतलब आइडेंटिफिकेशन और जो एड्रेस होता है वो वहाँ पर सबमिट किया होता है, तो उसे बोलते हैं वेरीफाइड गेस्ट। ठीक है, तो वेरीफाइड गेस्ट आपकी कार को ले जाएगा। आप सिर्फ उसका नाम देख पाएंगे, आप उससे अपना नंबर भी शेयर नहीं कर सकते। वो आपको कॉल करेगा तो जूम कार का एक जो ऑटोमेटिक नंबर बन के आता है वो होता है, और आप भी अगर उसको कॉल करेंगे तो उस पर आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगा, क्योंकि जूम कार कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना आपकी गाड़ी का कवर नहीं करेगा। मतलब आपकी गाड़ी में कोई डैमेज होता है तो वो सेफ्टी के लिए मैटर करता है। अब ये बात हुई जूम कार की। ठीक है, अब जैसे कि आपकी गाड़ी बुक होती है 4 घंटे के लिए, तो आपकी गाड़ी पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी गाड़ी है, क्योंकि उसका जूम कार जो है आवर बेसिस पे वो आपकी प्राइस सेट करता है। तो चलिए मानते हैं मेरे पास है टाटा अल्ट्रोज ICNG है। ठीक है, ये CNG गाड़ी है। अब इसको एक भाई ने बुक किया 4 घंटे के लिए, 12 से 4। ठीक है, 12 से 4 उन्होंने बुक किया। अब वो गाड़ी मुझे 4:30 बजे दिए, मुझे आधे घंटे का कोई पे आउट नहीं मिला। क्योंकि इसमें कैसा होता है, अगर एक्सटेंड करने को बोलना है तो अपने को फ़ोन करके गेस्ट को बोलना है कि भाई आप प्लीज़ एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें जो है गेस्ट को रिक्वेस्ट करनी है। अब जूम कार इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे उसने एक्सटेंड किया जूम कार उसमें से अपना जो पार्ट है वो साइड में रख लेगा। और जूम कार जो है वो अपना कट साइड में रख लेता है। फिर आती है पे आउट की बात। तो पे आउट में हमें, जैसे कि मैंने आपको बताया, 40/60 मतलब 60/40 का रेशियो रहता है। 60/40 का 40% अपने को, 40% जूम कार को और 60% अपने को मिलता है। अपने में से ही TDS कटेगा, फिर अपना जो फाइनल पे आउट बनता है। फाइनल पे आउट बनने के बाद अब आती है गाड़ी की मेंटेनेंस की बात। तो कोई भी गेस्ट ले गया, चलो जेन्युइन गेस्ट है तो कोई बात नहीं, अगर वो जेन्युइन नहीं तो आपकी गाड़ी को बिल्कुल पैथेटिक वे में चलाएगा, आपको पता नहीं चलेगा, जो कि ये बहुत लॉन्ग इशू होता है, मतलब बाद में पता चलता है। तो अगर ये जो कहते हैं लोग कि मतलब आपको महीने का 40,000 25,000 मिलता है, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि रोज़ तो राइड आने वाली नहीं है, रोज़ राइड नहीं मिलती है। ठीक है, अगर कोई बंदा आपकी गाड़ी ले जाता है और वो किसी
एकदम गलत टाइम पे आपको अगर रिटर्न करेगा तो आपको कैसे दूसरी राइड कैसे मिलेगी, तो मुझे तो ये नहीं पता चलता है। तो रोज तो राइड आना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गेस्ट जो बुक करता है वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे बुक करता है, तो इसमें आपको रोज तो राइड मिलने वाली नहीं है। अब बात करते हैं गाड़ी की मेंटेनेंस की बात, तो गाड़ी का मेंटेनेंस आपको लॉन्ग लॉन्ग टाइम पे दिखेगा, लेकिन अगर आपकी मेंटेनेंस कोई भी मेंटेनेंस आता है, ठीक है, गाड़ी में कोई भी मेंटेनेंस आता है तो उसका आपको कोई पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी रोज जा रही है, चलो अर्निंग हो रही है, अच्छा लग रहा है, लेकिन जब आएगी पैसे की बात ना, मेंटेनेंस की बात आएगी ना, तो उसमें बहुत सारा खर्चा आपका होने वाला है, ठीक है, क्योंकि उसका कोई पे आउट नहीं देता। तो मैं जुमगार को ऐसा कहूँगा कि ऐसा इंसेंटिव स्कीम चालू करे कि कुछ वो अपने जो हॉस्ट हैं उनको मेंटेनेंस का भी कुछ पैसा देना चाहिए, ठीक है, नॉट मतलब मंथली बेसिस पे कुछ भी, जैसे कि 1000 2000 ऐसा इंसेंटिव, सब जो भी जैसे कि ओला उबेर इसमें कुछ इंसेंटिव भी मिल जाता है, पर जूम कार में बिल्कुल कोई इंसेंटिव मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जूम कार में, जो जूम कार को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई बंदा अपनी महंगी सी कार से अपनी मेहनत की कार को अटैच कर रहा है तो उसके भी कुछ अर्निंग के हिसाब से वो कर रहा है। जब तक पैसे आते हैं तब तक अच्छा लगता है, जैसे ही कोई डैमेज हुआ, डैमेज होने पे आपका फिर जो है वो मनोबल टूटने लगता है, सारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, क्योंकि आपने आपकी कार जो ली है बहुत ही मेहनत की कमाई से ली है, तो आपको ऐसा लगेगा। मुझे तो बिल्कुल पे आउट से बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ अब जो है जूम कार को बंद कर दूँ, क्योंकि पे आउट बहुत ही कम मिलता है। एक पूरा 24 घंटे या 24 घंटे के लिए कोई भी बंदा कार ले जाता है तो वो 24 घंटे का तो बिल्कुल बेकार सा पे आउट है, जो कि 2200 2300 रुपये मिलता है। वो चीज़ें बहुत बेकार है, वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो ये रही जूम कार की बातें। अब आते हैं जो पे आउट है, पे आउट तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पे आउट एकदम बेकार सा है, ठीक है, आपको वर्थ इट नहीं लगेगा पे आउट। उसके बाद आते हैं अभी जो है वो जूम कार का एक्सपीरियंस। तो जूम कार का एक्सपीरियंस आपको बहुत ही बेकार लगेगा, क्योंकि आपको एक वर्थ इट जो है पे आउट नहीं मिलेगा, ठीक है। आपकी गाड़ी का डेप्रिसिएशन जो है वो तो घटती ही जाएगी, क्योंकि कोई भी गेस्ट ले जाएगा तो उसको ऐसा लगता है 400 500 रुपये में उसने एक पूरी कार खरीद ली है, तो बिल्कुल बेकार सा चलाएगा, गंदी करके लाएगा, ठीक है। उसको भी धुलाने का चार्ज खुद को देने का, जो भी 300 400 रुपये होते हैं वो खुद देने का, एज अ हॉस्ट को देने का, और एकदम कार को पथेटिक बना देगा। अगर वो स्मोकिंग करता होगा तो बिल्कुल पूरी बैड स्मेल आपके जो है वो आपकी कार में बिल्कुल बैड स्मेल हो जाएगी। तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है सिर्फ हॉस्ट को, ठीक है। गेस्ट को तो वो तो गया यूज़ किया, आप उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। अगर उसने नेगेटिव रैंकिंग कर दी, नेगेटिव फीडबैक दे दिया, तो वो भी प्रॉब्लम। तो ये सब चीज़ें बहुत जूम कार को ध्यान रखना चाहिए। एटलीस्ट वॉशिंग का चार्ज भी तो देना चाहिए, लेकिन सब सब चार्ज में से उसको थोड़ा थोड़ा चाहिए, तो ऐसा कमीशन भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो जूम कार को ध्यान रखनी चाहिए, और एज अ होस्ट आपको भी ध्यान रखनी चाहिए कि वर्थ इट है या नहीं। अगर आप ऐसा बिजनेस पर्पस कर रहे हैं, ठीक है, आपको अगर कोई भी लॉस होता है आप उसके लिए रेडी है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपने मेहनत से कार खरीदी है और आप चाहते हैं कि आप अर्निंग करें, तो आपके लिए फिर ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारी वीडियो थी, ये सारी वीडियो में बातें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की, ठीक है, और यही उनका जो रियलिटी है जूम कार की, यही सच है। आगे मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है, अर्निंग के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।